चट्टानें भी डिग जाती हैं, पर्वत भी थर्राते हैं, लोरियां सुनाने वाले लब क्रांति के गीत भी गाते हैं। हमारी भारतीय महिलाओं ने न केवल लोरियां और कहानियां लिखी हैं, बल्कि उन्होंने क्रांति के गीत भी गाए हैं। और एक ऐसा ही नाम था दुर्गा भाभी का, जो न केवल खुद आज़ादी की लड़ाई में तन मन धन से कूद गई थी, बल्कि उन्होंने कई क्रांतिकारियों की जान भी बचाई थी। दुर्गा भाभी के चरित्र को उजागर करता एक नाटक हाल ही में दर्शकों के सामने आया, जिससे जुड़ी कहानियों ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। आइए आपको दिखाते हैं इसी नाटक की कुछ झलकियां। भारत की वीरांगनाएं, जिन्होंने आजादी के संग्राम में भी अतुलनीय योगदान दिया, कभी घर के भीतर से ही तो कभी घर की दहलीज लांघकर वे आजादी की आहुति में अपना योगदान देती रहीं। एक ऐसी ही वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी थी दुर्गा भाभी, जिन्होंने न केवल खुद सक्रिय होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि कई स्वतंत्रता सेनानियों की अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में मदद भी की। इस अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। वीरांगना दुर्गा भाभी के जीवन पर दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पिछले दिनों एक नाटक का मंचन हुआ, जिसका नाम था आजादी की दीवानी दुर्गा भाभी। इस नाटक में कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से आजादी के संग्राम को फिर से जीवंत कर दिया। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने भी दुर्गा भाभी के सशक्त चरित्र की जमकर सराहना की। अभी कुछ साथियों को लाहौर से बाहर निकलवाना है, तो बस यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अरे तो हम हैं ना, हमें बताइए क्या करना है। भारत के गुमनाम क्रांतिकारियों की जिंदगी से आज के लोगों को परिचित कराने में ये नाटक मील का पत्थर साबित हो रहा है। दुर्गा भाभी का पूरा नाम दुर्गा देवी वोहरा था। उन्होंने भगत सिंह की अंग्रेजों की गिरफ्त से बच निकलने में मदद की थी। अरे भगत सिंह को ये क्या भगत सिंह, तुमने अपने केस कटवा लिए, लेकिन तुम्हारे घर में तो भाभी ये केस ये गाड़ी किसी राष्ट्र से बड़े नहीं होते। सिर्फ धन में बात करवाना वर्जित है, लेकिन राष्ट्र धन से बड़ा कोई धन। इस वाकये में उन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनकर उनकी मदद की थी। वे आजादी के उन गुमनाम क्रांतिकारियों में से एक थी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तन मन धन से हिस्सा लिया और क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह देने के अलावा उनकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करती रहीं। दुर्गा भाभी ऐसी क्रांतिकारी महिला थी, अगर मैं कहूँ भारत के अगर 10,000 या 12,000 साल के इतिहास में अगर ऐसी महिलाओं को देखें तो रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा भाभी दो ही ऐसे नाम समझ में आते हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बलिदान किया। इस नाटक का सह निर्देशन और सहलेखन आदित्य श्रीवास्तव ने किया था और गीत डॉक्टर चेतन ने लिखे थे। कलाकारों में तनुपाल, शिवम सिंघल, अभिषेक त्यागी समेत 35 नौजवान कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। अभी तक इस नाटक का 6 से 7 बार मंचन हो चुका है और हर बार दुर्गा भाभी के जीवन से जुड़ी कहानियां दर्शकों के मन को झकझोर कर रखने में कामयाब रही हैं।
आजादी के अमृतकाल में गुमनाम नायक नायिकाओं के जीवन पर आधारित ये नाटक वाकई देश के युवाओं को अपनी भूली बिसरी विरासत से जुड़ने का अवसर दे रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। ये दुनिया है भरी दोपहरी, तू मटके का पानी माँ, बहुत हो गई दुनियादारी, फिर से कहो कहानी माँ। हमारा देश कथाओं का देश है, कहानियों का देश है और माँ की कहानियों के माध्यम से हमने धर्म से जुड़ी कहानियाँ, अपनी संस्कृति से जुड़ी कहानियाँ बचपन से सुनी हुई हैं। लेकिन कलाएं भी इन कहानियों को कहने का एक